जी जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में अब सिलसिला है कुछ म्यूजिक खेलने का। अदनान कुरैशी हमारे प्यारे दोस्त जो कि पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में आ चुके हैं, आज गिटार विटार के बगैर आए और हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई, कैसे हैं? नाइस टू सी यू अगेन। सर आज आवाज ही होगी, आज आवाज होगी नहीं, और आज जो वीडियोस आपकी आई हैं वो होंगी। बिल्कुल सर, है ना जी। तो क्या सीन है, 14 अगस्त पे आपका गाना रिलीज हुआ और बड़ा उसकी धूमें मची हुई हैं, इसलिए हमने सोचा आपको बुलाएं। वो गाना भी आपको हम दिखाएंगे लेकिन उसकी कुछ कहानी भी सुनाएं। बस तौसीफ भाई वैसे था कि मेरी एक फ्रेंड है, कॉलीग भी हैं, इरम सईद, शी इज वेरी वायरल दीस डेज इन पाकिस्तान। She's a motivational she's a motivational बिल्कुल, life coach. we know Iram, She's a good friend of mine. She's based in Lahore. तो उन्होंने मुझे, I was in the studio one day doing another song of mine, मेरी एक एल्बम आ रही है, उस पर काम कर रहा था। तो मेरे साथ मेरे जो टीचर भी हैं म्यूजिक के और जो राइटर भी हैं, नवीद साहब, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने फ़ौरन वो पढ़ के मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कहा यार इसमें, मैंने कोई दम है इसमें? उन्होंने कहा दिस इज़ फैंटास्टिक। ये जिन्होंने भी लिखा है उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, खूबसूरत थॉट है। तो वहाँ से बस फिर वो बात शुरू हुई, वो उनको दिया कि इसको कुछ गाने की सूरत में लाएं, क्योंकि दोस्त वर जस्ट। और ये है मिट्टी की पुकार। फिर वो वहां से बनते बनते तौसीक भाई, वो दैट थॉट हैज कम आउट। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि होपलेसनेस इज कुफर इवन इन आवर रिलीजन। क्योंकि इरम भी जो बात करती हैं अपनी थॉट पॉजिटिविटी की, हमेशा इस्लाम के साथ लिंक करती हैं, अल्लाह के साथ लिंक करती हैं। शी जस्ट टॉक्स अबाउट दिस स्टफ इन ऑल ऑफ हर मोटिवेशनल टॉक्स। वैसे भी अब तो रिसर्च ने भी साबित किया है, इंसान के जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च की गई है, नफ्सियात के ऊपर, कि हम बचपन में जो कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो वाकई जो माइंड की पावर है, अगर आपके अंदर आपकी इनफरादी जिंदगी में भी आप जैसे आपने कहा मायूसी कुफ्र है, तो आप नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे तो वैसा सही होने लग जाएगा जिंदगी। बिल्कुल। तो सर ये अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा सा होने लग जाएगा जिंदगी। तो इस गाने में ये हमने होप और यूनिटी दो चीजें हैं। इट इज कंप्लीटली पाकिस्तान सेंट्रिक, इट इज फॉर पाकिस्तान, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अस टू पाकिस्तान एंड इट्स नॉट बेस्ड विद एनी पार्टी, इट्स गॉट नो पॉलिटिकल एफिलिएशन व्हाटसोएवर। इट्स अ वेरी पाकिस्तान से मोहब्बत है। मतलब वैसे ये आईटी शाइटी खेलता है ये दिनाज, लेकिन देखो गिटार की स्ट्रिंग्स भी और म्यूजिक भी और ये सारे काम भी जो है ना, कमाल के हैं जी। बिल्कुल सीन ऑन है भाई सीन का। ऑन है। तो ये क्या मतलब म्यूजिक को अपने पैशन और हॉबी ही लिया जाए? मैंने तौसीक भाई आई टॉक्ड टू यू लास्ट टाइम 20 साल पहले ऑलमोस्ट शुरू किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन ह्यूस्टन टेक्सास। तो उसके बाद से इनिशियली इट वाज जस्ट पैशन बट देन बिकेम वेरी सीरियस, more of a profession. You know, if I had a choice and if there was enough money in music, to be very honest with you, I would have quit my daytime job a long time ago. But sir, यानी नौकरी छोड़ के आप मौसीकी में आ कर जाते चुके थे। अगर इसमें कोई potential इस तरह होता, it's not something that you really can make a living of, unless you're maybe an Atif Aslam or something like that. But you have to get to that level eventually. So initially, it's a struggle for all artists, and the financial part of it is a difficult part. तो आप इसमें पैसे लगा रहे होते हैं, कमा नहीं रहे होते। तो I mean that's why of course you have to maintain इसको आप एज अ हॉबी लेके चल सकते हो। जी, बट मेरे लिए it's not a hobby, it's a very serious thing because I've now done too much original work and it's going to continue. तो मेरी अभी एक एल्बम भी आ रही है, मैं आपसे बात कर रहा था, 5 गानों की एक EP जिसे कहते हैं, वो रिलीज हो रही है। So all of this stuff is happening as we speak. अच्छा, अभी हाल ही में आपका मिट्टी की पुकार के बाद एक और गाना भी रिलीज हुआ है। जी बिल्कुल। तो इट्स अ प्रॉपर रोमांटिक सॉन्ग। जी रेत पर बड़ा खूबसूरत गाना है, नवीद साहब ने लिखा हुआ है, वो भी बड़ा खूबसूरत गाना है, तो वो भी रिलीज हुआ है। हाँ जी। तो और राइजिंग पाकिस्तान में आप सबकी फरमाइश होती रहती है जी, म्यूजिक हमें सुनाया करें, गाने दिखाया करें। तो हमने अभी पिछले दिनों जिस तरह अहमद जहां ज़ेब को फीचर किया उनके गाने को, तो वो भी आप लोगों ने जैसे घर में एंजॉय किया होगा जो इधर हम एंजॉय कर रहे थे। और तौसीक साहब जोश में थे भाई, इसलिए कि अहमद जहां ज़ेब, अदनान विल एग्री विद मी, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स जो मेरा ख्याल है हमारी इस सब कॉन्टिनेंटल म्यूजिक। कहो ना एक दिन, तो कहो ना एक दिन, वही हमारा फेवरेट गाना, हमारी जवानी के गानों में। बिल्कुल। तो वो हमने दिखाया था। लेकिन इसी तरह हम अदनान कुरैशी की तरह और जो ऐसे सिंगर्स जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी काम कर रहे हैं और अब गाने जो रिलीज कर रहे हैं, उनको भी राइजिंग पाकिस्तान में फीचर आपके लिए करते रहते हैं। तो चल के देखते हैं जी, गाना है जी कौन सा था जी? रेत पर चल के देखते, रेत पर चल के देखते हैं। से रेत पर चलने का बड़ा मजा आता है, नंगे पैर। इसके सर है ऐसे कि रेत पर तेरे नाम की तस्वीर बनाता हूँ। रेत पर तेरे नाम, दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि रेत पर तेरे नाम की तस्वीर बनाता हूँ। तेरी तस्वीर नहीं, तेरी तस्वीर नहीं, तेरे नाम की। मतलब मोहब्बत में भी जब तक कड़वा शायर ने बड़ी बात की है। आसान मोहब्बत नहीं करनी, उधर गुंजला होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली, गुंजलों वाला मोहब्बत तो ना हुई ना जिसमें गुंजल नहीं है। नहीं, ये को बात। अब ये मैं कहकर ही खुद ही फंस जाऊंगी। आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा,
तो तुम्हें जो जोहेब से मोहब्बत हुई थी जी, अपने हस्बैंड से, जी, जी। उसमें गुंजले हैं? मैंने गुंजल डाले ही नहीं हाँ, ना। तो फिर क्या कह रही मोहब्बत ही क्या हुई जिसमें गुंजले ना? Exactly. तो फंस गई है क्या? उफ अल्लाह, कितनी प्यारी कोई वीडियो थी कि मुझे है ना? मजा आ गया रेत पे चलने का मजा है। है ना। रेत पे चलने का मजा है, Exactly. रेत पे तस्वीर बनाने का, नाम का मजा आया है। अच्छा, दो चीज़ों का हमारे पाकिस्तानी और इवन फिल्मों में और इवन इंडियन फिल्मों के अंदर भी हम देखते हैं, और वैसे भी कल्चर में जो महबूब का नाम जी। एक तो साहिल समंदर पे हो तो रेत पे लिखने का बड़ा रिवाज, है। और दूसरा अगर आप पहाड़ों पे जाएं तो दरख्तों पे लिखने का दरख्तों पे बड़ा, है ना? ऐसे ही है। तो रेत वाला तो मामला चलो एक्सेप्टेबल है ठीक है। कि वो धुल जाते हैं, लेकिन दरख्तों बेचारों को जो तकलीफ हो रही होती है, आप सोचिए आपके बाजू के ऊपर, True. कोई हाँ वाकई में देखिए आप अपने बाजू पे आपके महबूब का नाम कोई कंधा कर रहा हो, वो तो चलो समझ आती है, आपका बाजू है, तकलीफ आपको हो रही है और और कोई मोहब्बत अपने भी किसी महबूब की का है। नाम कंधा कर रहा है। बाजू आपका और मोहब्बत किसी की। मोहब्बत किसी की। तो ये जरा दरख्तों की तरफ से एहतजाज था, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दें। I think it's a good idea, sir. हाँ, फ्यूचर पाकिस्तान के म्यूजिक का आप कहाँ देखते हैं, कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अब बड़ा इलेक्ट्रॉनिक और बहुत डिफरेंट तरह का काम भी हो रहा है। तौसीफ भाई, मेरे ख्याल में म्यूजिक का फ्यूचर पाकिस्तान में इज सेफ बिकॉज ऑफ द यंगस्टर्स. माय ओन सन इज अ हिप हॉप आर्टिस्ट. हिप हॉप इज अ जॉनर जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है. मैंने अभी एक रिसेंटली गाना एक और किया जिस ईपी में आ रहा है, जिसके अंदर ये दो बच्चे जो मेरे साथ, एक चेक 1-2 है और ये माय सन, दे हैव डन अ रैप. हाँ, चेक 1-2 भी बड़ा मजे का काम। हाँ, यू नो चेक 1-2. या तो चेक 1-2 के एक सिंगर है अब्दुल्ला और माय सन इमाद, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. सो दे हैव डन अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन दिस सॉन्ग. सामने से लगता है कि इट्स अबाउट जस्ट फन एंड गेम्स, बट जो रैप वाला पार्ट है इट्स एक्चुअली टीचिंग अ लेसन. पर ये बहुत ज्यादा चीज पॉपुलर होती जा रही है। हिप हॉप मुझे तो बड़ा मजा भी आता अमेजिंग. है। मैं तो उनको देख के उनके टैलेंट को आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड. आप enjoy करते हो कि करते क्या है ये, द वे दे टॉक अमंगस्ट इट्स अ कन्वर्सेशन, it's beautiful. So I mean, the future of music, in my opinion, is very safe in Pakistan. Lot of good music coming out, and जैसे lot of मैं good talent. आजकल बड़ा फैन हूँ, मेरी उनसे कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आई एम अ बिग फैन, और मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि किसी दिन हसन रहीम हमारे शो में आए. जरूर. हसन रहीम इज डूइंग Another really very good. different genre, a very different style of music, you know, and I would love to listen to him live someday. और इवन अदनान जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो बगैर कोई इस तरह शायरी जैसे कन्वेंशनल बंधी हुई शायरी के साथ एक गाना होता है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम जो क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी क्वालिटी भी बड़ी जबरदस्त है. तौसीफ भाई, मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक डीजेस पाकिस्तान में अंडरग्राउंड आर अमेजिंग एंड दे आर डूइंग इंटरनेशनल लेवल वर्क. और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इज एन आर्ट. इट्स नॉट जस्ट कि ये ऐसे ही कुछ बजा रहे हैं और ये मशीन ने बना दिया, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा है. कुछ नहीं है. एवरी बीट इज कैलकुलेटेड. इट्स मैथमेटिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. एवरी पार्ट ऑफ दैट, यू नो, जब वो आपको पेश कर रहे हैं उस सेट के अंदर, it is, there is a reason behind it. And I mean, as an arm listener शायद समझ नहीं आ रही होती आपको, but when you're in that zone and you're listening to that music, there is mathematics behind it. Exactly. It's poetry. बिल्कुल. अदनान कुरैशी, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. आपके दोनों गाने हमने सुने, बल्कि आपको भी दिखाए और सुनाए. आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताना है कि अदनान के गाने आपको कैसे लगे, और ये जो अब नया पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का और हिप हॉप का जो दौर चल रहा है, ये म्यूजिक आपको कैसा लगता है, हमें जरूर बताइएगा. फातिमा, छुट्टी टाइम? बिल्कुल जी, छुट्टी टाइम है. मुझे आज बहुत मजा आया है. आज शदीद काफी वाला. डाइवर्स किस्म का बिल्कुल, शो था हमारा. बिल्कुल. शिजा की खौफनाक डरा देने वाली बातें भी थी. बिल्कुल. है उसके ना? बाद अदनान के प्यारे प्यारे गाने थे. अदनान के एक्चुअली प्यारे प्यारे अदनान गाने. आए थे हम लोगों को उस डर से बाहर निकालने उस के लिए डर कि आ जाओ तुम लोग इधर ही हो. और उससे पहले जो हमारे नन्हे दोस्त ने आज हमें ज्वाइन किया, शाहराम ने, उनकी बातें आपको कैसी लगी, और डॉक्टर सकीना का सेशन भी था. तो आज काफी डाइवर्स किस्म का शो जी. था. आपने हमें बताना है आज का राइजिंग पाकिस्तान आपको कैसा लगा. खुश रहिए, मिलेंगे फिर. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.